पर्याय होती है उस पर्याय की मुख्यता रहती है एक अपेक्षा से समय सार का कथन और कर्णान्यों का कथन, अथवा ऐसा बोलो समय का कथन और गोमर्ष का कथन। इसमें 36 का आंकड़ा है। क्यों? समय सार कहेगा द्रव्य में पर्याय का प्रवेश ही नहीं, और कर्णानुयोग पर्याय पर्याय की बात करेगा, शुद्ध पर्याय की बात अथवा अशुद्ध पर्याय की बात। समझना है बराबर? पर्याय की बात करना कर्णानुयोग का विषय है। द्वीप समुद्रों को छोड़कर मैं अभी गुणस्थान की मुख्यता से बोल रहा हूँ। यहाँ शुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय इन पर्यायों का कथन होगा, और पर्यायों के कथन में भी अशुद्ध पर्याय का कथन अधिक होगा। क्यों? 10वें गुणस्थान तक अशुद्ध पर्याय होती है। 10वें गुणस्थान के बाद 11वें 12वें 13वें 14वें गुणस्थान में ही शुद्ध अवस्था में शुद्ध पर्याय होती है। इसलिए कर्णानुयोग में एक अपेक्षा से विकारी परिणामों की मुख्यता होती है, जिन विकारों का प्रवेश ही आत्मा में नहीं है, ऐसा समय सार कहता है। देखो दृष्टि में कितना अंतर है। कर्णानुयोग अर्थात गुणस्थान, यहाँ गुणस्थान में तो अशुद्ध पर्याय शुद्ध पर्याय की बात चलेगी, और समय सार में पर्याय रहित आत्मा की बात चलेगी। इसलिए समय सार में जब कथन आएगा सम्यक्त का, तो सम्यक्त का कथन आएगा। औपशमिक सम्यक्त, क्षौपशमिक सम्यक्त, क्षायिक सम्यक्त ऐसा कथन नहीं मिलेगा, लेकिन गुणस्थानों में मिलेगा। यानी हमें गुणस्थान सुनते समय समझते समय ये दृष्टि रखना चाहिए, कथन की पद्धति अलग अलग है नियम से, ये समझ लेना। हाँ भाई अभी बैठो, समय इसमें कक्षा का समय बर्बाद नहीं करना, पहले व्यवस्था करके बनाए रखना। हाँ भाई कल से स्मरण में रखना। हाँ मैं आगे बोल रहा हूँ, चारों अनुयोगों में कर्णानुयोग का विषय सूक्ष्म है, द्रव्यानुयोग का ऐसा सूक्ष्म नहीं है। ये सब क्रम से बात ख्याल में आएगी। आज हमें गुणस्थान किसे समझना है, गुणस्थान किसे कहते हैं, यह समझने का प्रयास करेंगे। मैं सबसे कहूँगा गुणस्थान की परिभाषा कौन से पेज पे है भी खोलो। गुणस्थान 56 पेज पर है। गुणस्थान किसे कहते हैं 56 पेज पर है। वहाँ एक नेमित चंद्राचार्य गाथा है, 2.5 गाथा है, और नीचे करीब 2.5 लाइन में परिभाषा है। मैं यहाँ से परिभाषा बोलूँगा, सभी परिभाषा एक आवाज़ में बोलेंगे, और जो नए श्रोता है उन श्रोताओं की जिम्मेदारी इस परिभाषा को याद करने की भी है। याद हो जाए तो अच्छा है। हाँ भाई मैं सबसे कहने के लिए बोलूँगा, फिर आप सुनकर बोलना है। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अर्थात हीनादिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। एक बार बोलिए। सभी से प्रश्न है, जिनको भी उत्तर आता हो, शिविरार्थी हो विद्यार्थी हो, आप परिभाषा देखोगे, परिभाषा देखकर मुझे बताओगे 6 द्रव्यों में कितने द्रव्यों में गुणस्थान होता है। 6 द्रव्यों में कितने द्रव्यों में गुणस्थान होता है, बराबर बोलोगे? बोलो। मात्र जीव द्रव्य में होता है, लेकिन जीव द्रव्य में भी
सब जीव द्रव्य में होता है ऐसा नियम नहीं है। फिर से जीव द्रव्य में गुणस्थान होता है, ये बात सत्य होने पर भी प्रत्येक जीव द्रव्य में गुणस्थान नहीं होता। तो ऐसे कौन से जीव है जिनमें गुणस्थान होता ही नहीं? सबको मालूम है, बोलिए। किनको? सिद्ध भगवान में गुणस्थान होता ही नहीं, वे गुणस्थानातीत है। आदि सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत है। ये बात सत्य होने पर भी भूतकाल में उनको भी गुणस्थान थे। फिर से आदि सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत हो गए हैं, कोई भी गुणस्थान उनको नहीं है, आज नहीं है। इसका अर्थ उनको गुणस्थान था ही नहीं, ऐसा नहीं। हर एक सिद्ध भगवान को पहले गुणस्थान था ही। और कौन सा था ऐसा कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा उनको मिथ्यात्व गुणस्थान भी था। अद्भुत नैगम नय से उनको आज मिथ्या दृष्टि भी हम कह सकते हैं। अच्छा तो नहीं लगता, सिद्ध भगवान को मिथ्या दृष्टि बोलना अच्छा तो नहीं लगता। अच्छा लगना न लगना बात अलग है, लेकिन सत्य बात अलग है। बात सत्य ये है, आज जो अनंत सिद्ध भगवान है, वे सिद्ध भगवान, सभी सिद्ध भगवान, एक दिन ऐसा था कि उनको मिथ्या गुणस्थान था। अनेक गुणस्थान के बिना जीव होता ही नहीं, ये निर्णय करना। और सिद्ध भगवान आज गुणस्थानातीत हो गए हैं, लेकिन उनको ऐसे दिन भी थे उनको मिथ्या गुणस्थान था। अब देखो भाई, आप लोगों में से विद्यार्थी भी और शिविरार्थी भी, ये अभ्यासु लोग हैं, अनभ्यासी लोग नहीं आते यहाँ। और अनभ्यासी लोगों को गुणस्थान समझाना कठिन भी है। थोड़ा प्रश्न पूछूंगा, आप परिभाषा देख सकते हो। परिभाषा के आधार से मुझे ये बताना है आपको कि द्रव्य गुण पर्याय में गुणस्थान क्या है। द्रव्य गुण और पर्याय, इन तीनों में गुणस्थान क्या है? अच्छा, बाकी के लोगों से भी मैं हाथ ऊपर चाहता हूँ। अच्छा बोलिए, गुणस्थान क्या है? पर्याय है, बहुत बढ़िया, पर्याय है। मैं ये जानना चाहूँगा, परिभाषा में कौन सा शब्द है जिस शब्द के कारण आप पर्याय का ज्ञान कराओगे? बोलो। अवस्था, बराबर। अब यहाँ परिभाषा में मैं थोड़ा सा अंश पढ़ूंगा, पूरा नहीं। हीनादिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं, इतना ही आप भी बोलो। फिर से एक बार बोलिए। लेकिन हीनादिक अवस्था किसकी? जीव की, श्रद्धा और चारित्र गुण की। हाँ, श्रद्धा और चारित्र गुण की हीनादिक अवस्था, अन्य गुणों की नहीं। श्रद्धा और चारित्र गुण की हीनादिक अवस्था को ही गुणस्थान कहते हैं। और ऐसा पूछा जाए, कौन से द्रव्य के श्रद्धा और चारित्र ये गुण हैं? जीव द्रव्य के। देखो भाई, मैं संक्षेप में कुछ बोलूँगा, आप परिभाषा देखना। हीनादिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। बोलिए। अब थोड़ा पीछे हटूंगा, पीछे से बोलूँगा। श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली हीनादिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। यहाँ जो बीच में अर्थात तारतम्य रूप, ये छोड़ देता हूँ। हीना तारतम्य रूप अर्थात इतना छोड़ देता हूँ। इतना छोड़ करके मैं परिभाषा बोलूँगा, आपको भी उतना ही बोलना है। जीव के, बोलिए, श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली
हीनादिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। जितना मैंने कहा उतना ही बोलना है फिर से। कितने लोग बोल सकते हैं बिना देखे? अच्छा, बोलिए सभी बिना देखे। अब जीव के इसके पीछे इतना समझ लेना, संसारी जीव के, संसारी जीव के। फिर आप पूछोगे 13वां गुण स्थान है, 13वां गुण स्थान अरहंतों का है, 14वां गुण स्थान भी अरहंतों का है, तो क्या उनको हम संसारी कहेंगे? मैं पूछता हूँ, उनको सिद्ध कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? अरहंत कहेंगे। अरहंतों को 4 कर्म अभी है ना, इसलिए वे ईशत संसारी है, ईशत सिद्ध भी है। कैसा धर्म है देखो। अनंत भगवान जो केवल ज्ञानी हैं उनको भी ईशत संसारी कहता है, ईशत सिद्ध भी कहते हैं। संसारी क्यों कहना? अभी 4 कर्म बाकी है भाई, 4 कर्मों का नाश हो गया अरहंतों का। कौन कौन से कर्मों का नाश हो गया? पहला कर्म कौन सा? ज्ञानावरण। दूसरा, तीसरा, चौथा अंतराय। इन 4 घातीय कर्मों का नाश अरहंतों का हो गया है। ये बात सत्य होने पर भी अभी कितने कर्म बाकी है? 4 बाकी है। कौन कौन से? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। क्रम से वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, 4 कर्म बाकी है। इसलिए मुझे कहना है, यहाँ जीव के बोलते हैं ना, उस समय संसारी जीव के यानी पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक के जो जीव है उनके श्रद्धा और चारित्र उनकी होने वाली अवस्था को हम गुणस्थान कहेंगे। अब देखो भाई, जीव, श्रद्धा, चारित्र, उसके होने वाली अवस्था, ये सब एक ही की बात हो गई, जीव द्रव्य की बात हो गई। और उसमें भी मेरी शिकायत यह है, ज्ञान गुण इतना महत्वपूर्ण गुण, ज्ञान गुण को छोड़ दिया। ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए था, ज्ञान को लेना चाहिए था। ज्ञान को क्यों छोड़ा? इसका खुलासा मैं आपसे ही चाहूँगा। कैसे? मैं आपसे पूछूंगा, गौतम गणधर 6ठे 7वें स्थान में झूलते थे और 6ठे 7वें स्थान में झूलते हुए उनको 4 ज्ञान थे, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपय ज्ञान। और एक ऐसे मुनिराज जिनको मात्र 2 ज्ञान है और उनका गुणस्थान 12वां है, क्षीण मोह है। मैं आपसे पूछूंगा, दो मुनिराज तो सभी वंदनीय पूजनीय हैं, बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं, लेकिन कितने भी महत्वपूर्ण हो उनमें हीनाधिक तो हम कर सकते हैं। गणधर परमेष्ठी और 12वें गुणस्थानवर्ती, 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज और 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, उन दोनों में हमें श्रेष्ठ किनको मानना है? किनको? 12वें गुणस्थानवर्ती को। क्यों भाई? 4 ज्ञान हैं, उनको श्रेष्ठ क्यों नहीं माने? फिर से, जिनको 4 ज्ञान हैं, गुणस्थान 6वां 7वां है, उनको तो बड़ा मानना चाहिए। 4 ज्ञान है भाई, मनोपय ज्ञान भी है और मनोपय ज्ञान में भी विपुल मति मनोपय ज्ञान है, यानी गारंटी से मुक्त होंगे ही। गणधर परमेष्ठी है, वे श्रेष्ठ क्यों नहीं होंगे भाई? आप कोई बोल रहे हैं 12वें गुणस्थानवर्ती श्रेष्ठ, मैं बोल रहा हूँ 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती 4 ज्ञान के धारी है, वे श्रेष्ठ क्यों नहीं होंगे? थोड़ा सकारण उत्तर विद्यार्थी देंगे, बराबर कारण बताना चाहिए। तुम्हें भरोसा है? पक्का भरोसा है? उत्तर का बोलो।
बोलो। चारित्र की पूर्णता मतलब पूरी हो चुकी है और उनको केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है, जो पांचों ज्ञानों से भी ज्यादा है। फिर से बोलो। जो 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज है उनकी वीतरागता ज्यादा है और उन्हें कुछ समय बाद मतलब केवल ज्ञान होने वाला है। और वीतराग ज्यादा है या वीतरागता पूर्ण है? मतलब वीतरागता पूर्ण ही है। हाँ हाँ और उनको कुछ समय बाद केवल ज्ञान होने वाला है, जो हाँ मति हाँ। श्रुत जो चारों ज्ञान बताए उससे भी ज्यादा जानने वाले हैं, इसलिए उनकी देखो और भाई, उनकी ज्यादा चारित्र। जानते नहीं। हाँ मतलब जो हाँ ज्ञान तो दो ही। हाँ अच्छा उत्तर दे बैठी। ज्ञान तो दो ही है, मत्स्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान, लेकिन चारित्र पूर्ण वीतरागता है भाई। और देखो भाई, आचार्य कुंद उनके दो सूत्र है, दंसन मूलो धम्मो और चारित्रं खलु धम्मो। चारित्र ही वास्तविक धर्म है, क्योंकि चारित्र की पूर्णता होने के बाद ही केवल ज्ञान होने का नियम है। केवल ज्ञान तभी होता है जब चारित्र पूर्ण होता है। और 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज पूर्ण वीतरागी है, इसलिए चारित्रं खलु धम्मो यह सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा भी सूत्र आचार्य कुंद कुंद का ही है, दर्शन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। और यहाँ हमें ये समझना है, चार ज्ञान हो और दो ज्ञान हो और वीतरागता पूर्ण हो, तो जिनकी वीतरागता पूर्ण है वे बड़े मुनिराज हैं। अगले समय में केवल ज्ञान होने वाला है, इतने बड़े हैं वे। इसलिए ज्ञान को गौण किया है, छोड़ नहीं दिया, छोड़ा नहीं, गौण किया। और श्रद्धा गुण को और चारित्र गुण को मुख्य करते हुए जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली हीनादिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं, ऐसा बोला। अब मैंने जितना कहा ना उतना ही बोलना। कहाँ से? जीव के। बोलिए। हीनादिक का अर्थ भी समझाएंगे, अभी थोड़ा पीछे जाएंगे। निमित्त भी होता है ना दुनिया में। देखो, एक महान नियम है, कोई भी काम उपादान में होता है, ये बात सत्य होने पर भी निमित्त की उपस्थिति भी आवश्यक है। निमित्त के बिना भी कोई काम नहीं होता। निमित्त किसी काम को करता नहीं, निमित्त होता जरूर है। इसलिए इस गुणस्थान में निमित्त भी है भाई। निमित्त माने बिना, निमित्त का स्वीकार किए बिना काम नहीं चलेगा। निमित्त में दो बातें हैं, मोह और योग के निमित्त से। मोह भी निमित्त है और योग भी निमित्त है। रात दिन मोह करने वाले हमें आपको मोह किसे कहते हैं क्या समझाना। यानी किसी को दुकान का मोह होता है, किसी को बाल बच्चों का मोह होता है, और जो जो मिथ्या दृष्टि है उनको अपने शरीर का तो मोह होता ही है। मोह के बिना 10वें गुणस्थान तक कोई भी जीव नहीं है। 10वें गुणस्थान में भी नियम से मोह है। परद्रव्य को अपना मानना ये मोह है। अपने को क्रोधी मानी मायावी मानना ये मोह है। अपने को मनुष्य मानना ये भी मोह है। अपने को त्रिकाली भगवान आत्मा मानना यही वास्तविक है। लेकिन पर्याय में जो मोह है उसका भी स्वीकार चाहिए। आप लोग जानते होंगे, पंडित बनारसी दास जी ने पहले समयसर का अध्ययन किया। समयसर के अध्ययन के बाद वे श्रद्धा में स्वच्छंद हो गए। और क्या हो गया, वे और उनके मित्र कमरे में बंद हो जाते थे, साइकिल लगाते थे, नंगे होते थे, हम मुनि हो गए, ऐसा मानने लगे। तो उन 6 मित्रों में मैं नाम भूल रहा हूँ, एक मित्र ने कहा
नहीं, दूसरे 6 में से नहीं, अन्य ने कहा ऐसा मुनि नहीं हुआ जाता। मुनि किसको कहते हैं, इसको जानना हो तो गुणस्थान का प्रकरण, जीव कांड का गुणस्थान का प्रकरण पढ़ो तो पता चलेगा। तो पंडित बनारस जी ने पढ़ा और पढ़ने के बाद उनकी श्रद्धा यथार्थ हो गई। और आप लोग ये सब जानते हैं, समय सार ग्रंथ में, मूल ग्रंथ में गुणस्थान का निषेध ही किया है। जीव में गुणस्थान होता ही नहीं, शुद्धात्मा में गुणस्थान का प्रवेश ही नहीं है। और पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में गुणस्थान अधिकार लिखा। क्या आवश्यकता थी, नहीं लिखना चाहिए था। आचार्य कुंद ने और आचार्य अमृतचंद्र ने गुणस्थान का निषेध किया और नाटक समय सार में गुणस्थान अधिकार लिखा। क्यों? पंडित बनारसी दास जी ने ये निर्णय किया, मेरे श्रद्धा में, विचारों में, ज्ञान में जिस तरह स्वच्छंदता आई थी, उसी तरह की स्वच्छंदता अन्य जीवों में न रहे, इस भावना से उन्होंने गुणस्थान अधिकार लिखा है। और अपने मुमुक्षुओं में भी पर्याय का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। पर्याय के संबंध में उपेक्षा बुद्धि होना ये विषय अलग। भगवान आत्मा में पर्याय का प्रवेश नहीं, ये परम सत्य है। लेकिन पर्याय है तो सही, पर्याय की स्वीकृति हो, इस भावना से गुणस्थान का ज्ञान भी आवश्यक ही है। इसलिए यहाँ मोह और योग के निमित्त से इसके साथ, इसको साथ लेकर के हम पूरी परिभाषा अब हम बोलेंगे। अब मैं कहूँगा नहीं, मैं इसलिए कहूँगा कुछ लोगों के पास किताब न हो तो मेरा कहना उचित है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरे कहने के अनुसार सभी बोलेंगे। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अर्थात हीनादिक अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। ऐसे अभी सब मिलकर एक बार बोलिए। मैं मात्र गुणस्थान के 3 ही नाम बताऊंगा, 3 गुणस्थान का ज्ञान कराऊंगा। सबसे पहले गुणस्थान कौन सा है? वो तो सबको याद है, बिल्कुल मिथ्या तो याद ही याद है। और दूसरा गुणस्थान साधन सम्यक्त्व, तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्यात्व। मिश्र अभी नहीं बोलना, सम्यक मिथ्यात्व बोलना। अभी तो सम्यक मिथ्यात्व बोलेंगे। अब देखो, मैं हीनादि का अर्थ समझा रहा हूँ। जिनको समझ में नहीं आवे उनके लिए मैं दोबारा कहूँगा, लेकिन पहले तो सूक्ष्मता से सुनने का, जानने का प्रयास करना। मिथ्यात्व गुणस्थान में श्रद्धा गुण की जितनी विपरीतता रहती है, उतनी विपरीतता साधारण गुणस्थान में नहीं रहती। फिर से एक बार, मिथ्यात्व गुणस्थान में जितनी विपरीतता रहती है, उतनी विपरीतता साधन सम्यक्त्व में नहीं है। और साधन सम्यक्त्व में जितनी विपरीतता है, उतनी विपरीतता सम्यक मिथ्यात्व में नहीं रहती। हीन लगाना, मिथ्यात्व से हीन विपरीतता साधन में, साधन से हीन विपरीतता सम्यक मिथ्यात्व में, और सम्यक मिथ्यात्व से हीन नहीं, सम्यक मिथ्यात्व से विपरीतता से रहित चौथा गुणस्थान। यानी हीन अर्थ, हीन शब्द का यह अर्थ है। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया है? ऐसा हो तो आगे विषय चलेगा। समझ में आ गया? सभी विद्यार्थियों को, शिविरार्थियों को समझ में आ गया? ये कक्षा है, कोई भी मुझे बीच में प्रश्न पूछ सकता है।
लेकिन प्रश्न ऐसा ही पूछे जो प्रकरण चल रहा है, प्रकरण के बिना पूछना नहीं। प्रकरण के बिना प्रश्न आएगा तो मैं उत्तर दूंगा नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हीन और अधिक का, बोलिए। एक बार दोबारा से बोल दीजिए। हाँ, दोबारा बोलता हूँ। मिथ्यात्व में परिपूर्ण विपरीतता है। श्रद्धा गुण टोटली 100% मिथ्यात्व में मिथ्यात्व स्थान में 100% विपरीतता है। विपरीतता में बिल्कुल कमी नहीं है। दूसरा गुण स्थान सासाधन सम्यक्त्व का, वहाँ विपरीतता तो है, लेकिन वो विपरीतता मिथ्यात्व जन्य नहीं है, अनंतानुबंधी कषाय जन्य है। दूसरे स्थान में मिथ्यात्व है ही नहीं, वहाँ अनंतानुबंधी का उदय है। इसलिए अनंतानुबंधी जन्य कषाय के परिणामों से सम्यक तो नष्ट हो गया है और सम्यक तो छूट गया है, मिथ्यात्व हुआ नहीं, तथापि विपरीतता है। ये दूसरे गुणस्थान की व्यवस्था हो गई। अब तीसरे गुणस्थान की व्यवस्था इससे भी भिन्न है। वहाँ न मिथ्यात्व का उदय है, न अनंतानुबंध का उदय है, वहाँ दर्शन मोहनीय सम्यक मिथ्यात्व का उदय है। दूसरे गुणस्थान से भी वहाँ विपरीतता में कमी आ गई है। हीन शब्द का अर्थ इन 3 गुणस्थानों में ऐसा लगाना। अब चौथे गुणस्थान में विपरीतता का अंश ही नहीं रहा, सम्यक्त हो गया। अब अधिक का अर्थ भी हमें लगाना है भी। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ, अपने श्रोताओं में से भूभाग श्रोता हर वर्ष आते हैं, वे भी आते हैं, नए भी कुछ आते हैं। मैं अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए यूँ ही पूछ रहा हूँ, इसी वर्ष इस कक्षा में बैठे हैं ऐसे कितने लोग हैं, मैं जानना चाहता हूँ। हाथ ऊपर करोगे? भाइयों से भी मेरा निवेदन है, विद्यार्थियों से नहीं, विद्यार्थियों को मालूम है, भाइयों से इतने नए हैं और माता बहनों में से भी बहुत नए नए हैं। अच्छा है, इन्हें हम जो समझाते हैं, मेरा प्रयास ये रहता है जितना बन सके उतना हर एक को लाभ मिलना चाहिए। जो पुराने हैं उनका विषय अधिक स्पष्ट हो, नए हैं उनको विषय नया मिले। अब हम अधिक का अर्थ करेंगे। हीन, पहले से दूसरे में हीन विपरीतता, दूसरे से तीसरे में हीन विपरीतता, तीसरे से चौथे में विपरीतता है ही नहीं, विपरीतता का अभाव हो गया। अब अधिक का काम चलेगा। हीन अधिक, अधिक यानी कैसे? चौथे स्थान में मिथ्यात्व नहीं रहा, सम्यक्त हो गया। सम्यक्त उत्पन्न होते ही वहाँ भले संयम रूप चारित्र न हो, लेकिन स्वरूपाचरण चारित्र वहाँ प्रकट होता ही है। चौथे स्थान में मिथ्या चारित्र है ऐसा कहना नहीं बनता। पहले में मिथ्या चारित्र, दूसरे में मिथ्या चारित्र, तीसरे स्थान में मिथ्या चारित्र, चौथे स्थान में मिथ्या चारित्र, ऐसा कहना नहीं बनता। भले संयम रूप चारित्र वहाँ नहीं है, जितना चौथे में चारित्र है उससे अधिक चारित्र पांचवें में जितना चारित्र है उससे अधिक चारित्र छठे सातवें में जितना चारित्र है उससे 8वें में चारित्र अधिक है। 8वें में जितना चारित्र है उससे भी 9वें में चारित्र अधिक है। 9वें स्थान में जितना चारित्र है उससे 10वें स्थान में चारित्र अधिक है। 10वें में जितना चारित्र है उससे अधिक चारित्र 11वें 12वें में है। दोनों में चारित्र यथाख्यात चारित्र है। हाँ, इतना अंतर जरूर है, एक में औपशमिक यथाख्यात चारित्र है और दूसरे में 12वें में क्षायिक यथाख्यात चारित्र है, लेकिन चारित्र है। अब देखो, अब 12वें में
यथाख्यात चरित्र होने पर भी बारीकी से सुनना, चरित्र पूर्ण नहीं हुआ। क्यों भाई? यथाख्यात चरित्र हो गया। देखो भाई, जब तक सिद्धावस्था प्राप्त नहीं होती तब तक चरित्र पूरा नहीं होता। क्या बाधा है? अरे 13वें स्थान में केवल ज्ञान होने पर भी अभी 4 आघाती कर्मों का उदय है। 13वें में भी उदय है, और सुनो 14वें के अंतिम समय तक भी चारों आघाती कर्मों का उदय होने से 14वें गुण स्थान में भी चारित्र पूर्ण नहीं है। 800 वर्ष पूर्व आचार्य विद्यानंदी हो गए, उन्होंने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में ऐसा लिखा, प्रश्न उपस्थित किया, 13वें 14वें गुण स्थान में केवल ज्ञान हो गया, दिव्य ध्वनि खिलने लगी, अनंत सुख हो गया, और चारित्र आप अधूरा कहते हो, हमें मान्य नहीं है। ऐसी शंका उपस्थित की, और उत्तर में कहा, अरे भाई वहाँ चारित्र पूरा मानोगे तो शुद्धावस्था होनी चाहिए, शुद्धावस्था तो हुई नहीं हुई, इसलिए 13वें और 14वें गुण स्थान में भी चारित्र की पूर्णता नहीं हुई है, यह हमें स्वीकारना चाहिए। इसलिए अधिक अधिक लगाना, चौथे से 5वें में अधिक चारित्र, 5वें से 6ठे 7वें में चारित्र अधिक। आप पूछोगे 6ठा 7वां दोनों एक साथ क्यों बोलते हो? ऐसा करो ना, 5वें से 6ठे में अधिक चारित्र, 6ठे से 7वें में अधिक चारित्र। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? देखो भाई, 6ठे में और चारित्र 7वें में 3 कषाय चौकुड़ के अभावपूर्वक जो वीतरागता है वो दोनों गुण स्थानों में समान है। फिर से सुनना, 6ठवें गुण स्थान में और 7वें गुण स्थान में 3 कषाय चौकुड़ के अभावपूर्वक व्यक्त वीतराग रूप जो चारित्र है वह समान 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 ही है। अंतर कुछ है या नहीं? हाँ हाँ, अंतर भी है। अंतर मात्र शुभोपयोग का और शुद्धोपयोग का अंतर है। 6ठे में उपयोग शुभोपयोग है और 7वें में शुद्धोपयोग है, इसलिए 5वें से 6ठे 7वें स्थान में ही चारित्र अधिक है, ऐसा कथन होता है। मैं अधिक की बात कर रहा था, हीन की बात हो गई, अधिक की बात पूर्ण हो गई। अब देखिए, मोह किसे कहते हैं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा प्रश्नोत्तर विभाग में ले जाना चाहूँगा। प्रश्नोत्तर विभाग में पहला विभाग है प्रश्नोत्तर विभाग, और उसमें पेज नंबर 30 निकालना, अध्याय 2। कल से ऐसा करें, किताबें अपने पास बहुत है, समय पे आना, किताबें हम रखते हैं, बाद में ले लेना, अभी तो सुनना। हाँ भाई, यहाँ चौथा प्रश्न है, मोह किसे कहते हैं? उत्तर में क्या क्या लिखा है मैं यहाँ से पढ़ के सुनाऊंगा। परद्रव्य में जीव को अहंकार ममकार परिणाम का होना वह मोह है। परद्रव्य में अहंकार ममकार होना ये मोह है। और क्या है? द्रव्य गुण पर्याय संबंधी मूढ़ता रूप परिणाम वह मोह है। और क्या है? देव गुरु धर्म आप्त आगम और पदार्थों के संबंध में अज्ञान भाव वो मोह है। अब अपने जीवन में ये तीनों प्रकार का मोह है या नहीं है, ये देखना। यदि है तो मोह है, और ये तो दर्शन मोह की बात है, चारित्र मोह की बात बाद की बात है, दर्शन मोह की बात है। देव शास्त्र गुरु के संबंध में मूढ़ता भाव होना, द्रव्य पर्याय के संबंध में मूढ़ता भाव होना, फल द्रव्य में अहंकार ममकार भाव होना, यह सब मोह है, अज्ञान है। हमें अपने जीवन को, अपने परिणामों को टटोलना चाहिए। इन विद्यार्थियों को मैंने एक छोटी सी बात कही थी, मैं वही विषय आप सब लोगों से भी कहना चाहता हूँ।
मैं मंगलायतन गया था पढ़ाने के लिए। वहाँ 8वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वहाँ के व्यवस्थापकों ने मुझे कहा, और मेरी आदत शास्त्री के विद्यार्थियों की पढ़ाने के होने से नए नए विद्यार्थी आ गए थे। मात्र 2-4 दिन हो गए थे, मेरे मन में आ गया इनको क्या पढ़ाना, जिनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता, अभी भी आए हैं, उनको क्या पढ़ाना। एक प्रॉब्लम हो गया। सहज रीति से मेरे मन में आ गया एक प्रश्न। मैंने प्रश्न पूछा, देखो भाई, मैं सभी छोटे विद्यार्थियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप लोगों के मन में विचार तो आते ही हैं, कभी विचार अच्छे आते हैं, कभी बुरे आते हैं। कि मुझे यह जानना है, बुरे विचार अधिक आते हैं या अच्छे विचार अधिक आते हैं? ऐसा प्रश्न पूछा। तो एक छोटा सा कद का विद्यार्थी था, सामने बैठा था, वो इतना उछलने लगा, धीरे नीचे बैठो भाई, पूछूंगा। अन्य विद्यार्थियों का हाथ खड़ा हो गया, लेकिन अन्य से पूछने की अपेक्षा मुझे छोटे विद्यार्थी से पूछने की इच्छा हो गई। मैंने उसे पूछा, बोलो भाई तुम्हें क्या कहना है? छोटा विद्यार्थी बोलता है, मेरे मन में, हमारे मन में बुरे विचार अधिक आते हैं। मुझे गजब भी लगा, अच्छा भी लगा। 8वीं कक्षा का विद्यार्थी भी यह जानता है कि अपने मन में बुरे विचार अधिक आते हैं। और मैं आप लोगों से पूछने से डरता हूँ भाई। क्यों डरते हो? आप कहोगे हमें बुरे विचार वाले आप कह रहे हो, इसलिए मैं डरता हूँ। जिनको जैसा विचार हो वे अपने जाने। लेकिन मिथ्यात्व स्थान में तो बुरे से बुरे विचार आते ही रहते हैं। यदि मिथ्यात्व स्थान में बुरे से बुरे विचार नहीं आएंगे तो गुणस्थान मिथ्यात्व कैसे होगा? इसलिए भाई हमें यह समझना, अपने विचारों को टटोलना, देखना। और छोटा सा विषय ये भी कहूँगा, गुणस्थानों को जानने से गुणस्थान नहीं बदलेगा। फिर से हमने 14 गुणस्थान को जाना, इसलिए मिथ्यात्व स्थान छूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्या करने से मिथ्यात्व स्थान छूटेगा? मैं तो मिथ्यात्वादी गुणस्थानों से रहित त्रिकाली शुद्धात्मा ही हूँ। ऐसा शुद्धात्मा का स्वीकार करेंगे तो ही मिथ्यात्व स्थान छूटेगा। देखो, मैंने विद्यार्थी से पहले दिन कहा था, हमें जो गुणस्थान पढ़ना है वह समय सार समझने के लिए पढ़ना है। मैं शुद्धात्मा हूँ, इसका स्वीकार बहुत अत्यावश्यक है, महान आवश्यक है। अशुद्धता का ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन मात्र अशुद्धता का ज्ञान होवे और शुद्ध स्वभाव का ज्ञान नहीं होवे तो अशुद्धता के ज्ञान से कुछ पार पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमें यह समझना कि अपने में मिथ्यात्व के सद्भाव में बुरे से बुरे विचार आते हैं। उन बुरे से बुरे विचारों को निकालने के लिए भगवान आत्मा, प्रत्येक जीव भगवान आत्मा ही है, इसका स्वीकार करना बहुत आवश्यक है। उसके बिना गुणस्थान का अध्ययन भी अधूरा है। हाँ भाई, अब हमने मोह को जाना, अब योग को जानना है। एक एक शब्द का अर्थ। देखो, यह कक्षा है, मैंने इसके पहले भी कहा है, फिर से भी बोलता हूँ, जो विषय समझ में नहीं आएगा वह विषय आप पूछ सकते हो, और मेरे मन में आ जाएगा तो मैं भी आपसे पूछूंगा। लेकिन विद्यार्थियों को आप तुम बोलो, आप बोलो ऐसा कहेंगे, ऐसा शिविरार्थी से ऐसा नहीं कहेंगे। इतना कहेंगे, कौन उत्तर देगा? जो अपना हाथ ऊपर करेगा उसे पूछेंगे, क्योंकि ऐसा डर न हो, अरे पूछते हैं हमारा अपमान होता है। नहीं, हमें किसी का अपमान नहीं करना भाई। हाँ भाई, अब योग किसे कहना है, कहते हैं, ये जानना है। मैं आप लोगों से कहूँगा, प्रश्नोत्तर विभाग में ही मैं जिनवाणी के आधार से ही सब बातें समझाना चाहता हूँ।
पेज नंबर 47 निकालिए। 47 पेज नंबर पर 94 नंबर का प्रश्न है, योग किसे कहते हैं? निकल गया होगा। जिनके पास किताब न हो उनके लिए मैं मदद करता हूँ, मैं बोलता हूँ, उत्तर यहाँ से बोल रहा हूँ। कर्मों के ग्रहण करने में निमित्त रूप जीव के प्रदेशों की परिस्पंदन रूप पर्याय को योग कहते हैं। सभी मिलकर एक बार बोलिए। फिर से एक बार बोलिए। ये परिस्पंदन होता है। आत्मा के प्रदेश हमेशा घूमते हैं। 8 प्रदेशों को छोड़कर जो बीच के 8 प्रदेश होते हैं आत्मा के, उनको छोड़कर सभी प्रदेश नियम से घूमते हैं। और प्रदेश घूमने के कारण से आत्मा के प्रदेशों में चंचलता आती है, और चंचलता का निमंत्रण मिलने के कारण कारमान वर्गणाएं जीव की ओर आकर्षित होती हैं। फिर से हम यहाँ बैठे हैं, मध्यलोक में बैठे हैं, मध्यलोक में भी जयपुर में बैठे हैं, जयपुर में भी बापू नगर में, बापू नगर में भी टोडर स्मारक भवन में। यहाँ बैठे हम सभी लोग योग कर रहे हैं। योग अर्थात आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है। तो परिस्पंदन होते ही तत्काल ही उसी समय कारमान वर्गणारूप पुद्गल आत्मा की ओर आते हैं। उनका जो आगमन होता है वो दिखता नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, पाप कहाँ दिखता है? पुण्य कहाँ दिखता है? कभी कभी माया लोभ कहाँ दिखता है? अरे कभी कभी चतुराई लोगों की इतनी बढ़ गई है, क्रोध तो आता है, बहुत जोरदार क्रोध आता है। क्रोध न दिखाने की चतुराई होती है। क्रोध तो बहुत आता है, लेकिन चतुराई होती है दिखाएंगे नहीं, मीठी मीठी बातें करेंगे। बातें मीठी मीठी करने से क्या होता है? कषाय उत्पन्न हो गई तो जीव दुखी हो गया। उसी तरह योग दिखता नहीं। हर समय में योग अर्थात आत्मा के प्रदेशों में कंपन हो ही रहा है, और कंपन होते समय नियम से कारमान वर्गणाएं कर्मवृत्ति से परिणत होकर के जीव के पास आती है। बोलो क्या पूछना है? एक बार केवल जी की सीढ़ी में आ रहा था कि जो अरिहंत भगवान होते हैं उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है तो उनके योग का सबसे ज़्यादा चंचलपना पाया जाता है। ठीक है ना, उसमें तो उनसे जो कर्म बंध बनते हैं तो उनके ज़्यादा बनते होंगे। तो फिर बनते हैं ना, उसमें क्या शंका है? तो उन्हें हमसे ज़्यादा बनते हैं कर्म। कर्म उनको भी कर्मों का बंध आश्रय होता है। 13वें गुण स्थान में भी योग है, उनको भी कर्मों का आश्रय होता है। समझ में आ गया? हाँ भाई, पहले गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक प्रत्येक जीव को नियम से योग होता ही है, और योग होने के कारण से कर्मों का आगमन होता ही है। एक बात स्वामी जी के संबंध में, बहुत अच्छी बात स्वामी जी की समझना भाई। स्वामी जी कहते हैं योग और योग के निमित्त से होने वाला आश्रय, योग भी मर्यादित होता है, आश्रय भी मर्यादित होता है। कैसे? अनंत जीव है ना संसार में, वे सभी योग कर रहे हैं। योग यानी हाथ पैर हिलाने वाला योग नहीं,
आत्मा के प्रदेशों को चंचलता रूप योग अनंत जीवों का हो ही रहा है। तो अनंत जीव योग कर रहे हैं, आत्मा के प्रदेश में कंपन हो रहा है। तो जितने जितने कारमान वर्णाएं हैं लोक में, वे सभी के सभी कर्म रीति से जीव के पास आएंगे, ऐसा नहीं होता। तो आश्रव यानी मर्यादा पूर्वक स्रवती आगच्छति, मर्यादा पूर्वक ही कर्म आते हैं। ये तो द्रव्याश्रय की मर्यादा हो गई। उसके आगे फिर भावाश्रय की मर्यादा भी है। भावाश्रय की क्या मर्यादा है? भावाश्रय की मर्यादा ये है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, पांचों प्रकार के आश्रय के और बंध के कारण कितने भी हो, लेकिन जीव का नाश हो जाए ऐसा योग नहीं होता। ये भावाश्रय की मर्यादा है। द्रव्याश्रय की मर्यादा भी है, भावाश्रय की मर्यादा है। इन मर्यादा में ही आश्रय होता है। और एक दृष्टि से बराबर समझना है, बंध के कारण और आश्रय के कारण एक ही है। बंध के लिए भी मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद, कषाय, योग ये कहे जाते हैं, और आश्रय के भी कहे जाते हैं। आगमन की मुख्यता से आश्रय बोलते हैं, और जीवों के प्रदेश में आकर के वहाँ स्थिर होना, उस अपेक्षा से बंध कहते हैं। इतना विषय अभी हमारा आपका हो गया। मैं कल की अपेक्षा से आप श्रोताओं से और विद्यार्थियों से ये अपेक्षा रखूँगा कि मुझे एक विद्यार्थी, दो विद्यार्थी ऐसे मिले। आज जो मैंने कथन किया है वह पूरा का पूरा कथन संक्षेप में पूरा बता सके, ऐसा विद्यार्थी मुझे चाहिए। अभी तो बहुत कुछ सुना सकेंगे, मुझे अभी नहीं पूछना है, कल पूछना है। और 6:30 बजे कक्षा चलती है। मैं विद्यार्थी से कहूँगा मैं 6:15 बजे यहाँ आऊँगा, और विद्यार्थी भी जल्दी आने का प्रयास करें। और श्रोताओं से भी मेरा निवेदन ये है, वे जल्दी आएंगे तो हमारे विद्यार्थी कैसा सुनते हैं, कैसा ग्रहण करते हैं, इसका नमूना भी आपको देखने को मिलेगा। इन विद्यार्थियों से मैंने कह के रखा है, मैं जो कक्षा में पढ़ाऊँगा कदाचित मैं उसी समय भी पूछ सकता हूँ, बोलो मैंने क्या क्या कहा, अथवा बाद में भी पूछ सकता हूँ, लेकिन आपको आना ही चाहिए। और जो नए श्रोता है, पुराने श्रोताओं को तो गुणस्थान की परिभाषा याद होगी, उनको भी भूल गए होंगे तो वे भी याद करें। और हीनादिक का अर्थ है, योग की परिभाषा है, इसका ज्ञान उनको भी बताने लायक होना चाहिए। हाँ भाई, अब मैं गुणस्थान की परिभाषा बोलने के लिए सबसे कहूँगा, सभी मिलकर गुणस्थान की परिभाषा एक बार बोलेंगे। अन्य लोगों का आवाज़ मुझे इतना नहीं आता, मुझे सब लोगों का आवाज़ चाहिए भाई। फिर से बोलिए। अब विद्यार्थियों का उत्साह प्रश्न मंच करने का भी होता है, इसलिए मैं विद्यार्थियों का उत्साह भंग नहीं करना चाहता, इसलिए तत्काल आवे। और देखो, मैं सभी से कहता हूँ, अनावश्यक ज़्यादा कठिन प्रश्न भी नहीं पूछना। पहले सुनो, अनावश्यक ज़्यादा कठिन प्रश्न भी नहीं पूछना, और थोड़ा सा सत्य का पक्ष हो तो हाँ बोलना, अनावश्यक सत्य परीक्षा नहीं करना। खुलासा करते समय हम करेंगे, आपको सामान्य प्रश्न पूछना है, उसका उत्तर आते ही पारितोषिक देने की व्यवस्था करना है। हाँ बोलो भाई। सबसे पहले अभी हमने आदरणीय अन्ना जी की गुणस्थान विवेचन पर कक्षा का लाभ लिया। उसमें से कुछ प्रश्न महिला वर्ग, पुरुष वर्ग और विद्यार्थियों के लिए।
सबसे पहला प्रश्न यह है कि अन्ना जी ने सबसे पहले चारों अनियोगों का स्वरूप बताया था और द्रव्यानी योग और कर्णानी योग में एक अंतर बताया था, वो आपको बताना है। महिला वर्ग के क्वेश्चन। द्रव्यान योग में और कर्णान योग में अंतर बताया था, वो अंतर बताना है। जो उत्तर देंगे उनको दे दो माइक। द्रव्यानुयोग में जीव द्रव्य को मुख्य करके उसका उपदेश दिया है। करुणानु योग में विश्व का, मध्यलोक का, पर्वतों का भी, ये सब इनका वर्णन किया गया है। पर द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से भी कुछ बताया था, द्रव्य गुण तो उसको भी बता दें आप, कैसे बताया था? अंतर के बाद स्पष्ट होना चाहिए। मतलब कर्णानी योग और द्रव्यानी योग में जो अंतर बताया था वो आपको बताना है। विषय नहीं बताना है, अंतर बताना है। देखो, और जो उत्तर देंगे उनसे पूछो। दोनों में 36 का आंकड़ा बताया था। द्रव्यानी योग और कर्णानी योग में 36 का आंकड़ा है। नहीं, लेकिन ये नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? द्रव्यान योग में द्रव्य की अपेक्षा से कथन है और कर्णानी योग में पर्याय की अपेक्षा से कथन है। बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल सही है। द्रव्यानी योग में शुद्ध द्रव्य की चर्चा होती है और कर्णानी योग में शुद्ध अशुद्ध पर्यायों की चर्चा होती है। आपका आंसर बिल्कुल सही है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, पारितोषिक से दे दो, ले जाकर। नहीं, कुछ आवश्यकता समय जल्दी करना। दूसरा क्वेश्चन पुरुष वर्ग को कि समय सार में गुणस्थान का निषेध किया है, अर्थात गुणस्थान से रहित जीव को बताया है, परंतु जो बनारसी दास जी हैं उन्होंने नाटक समय सार में गुणस्थान द्वार लिखा, ऐसा क्यों? गुणस्थान अधिकार लिखा।